लास्ट क्लास में। सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में आपके सामने जो है मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ कि कहाँ से हमें बेसिकली स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे बुक शेयर कर रही हूँ। हम जो है वो सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे कि सेल के अंदर जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, या साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने, न्यूक्लियस के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ा था। तो ये हमारे पास चैप्टर है और इसमें क्लोरोप्लास्ट है। एक बार बुक में आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज वाला पार्ट बुक में कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक बार आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हम सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास, क्या है वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शॉर्ट में जो है वो हम इन सब के जो जनरल फीचर्स हैं उनके ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मतलब सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जो है हम मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड हम जो है थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद देखो बुक में और क्या है हमारा, ये इसके बाद है हमारा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली है, एक बार कोई एक स्टूडेंट मुझे माइक ऑन करके बताइए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक है। तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। लाइसोसोम्स हैं, उसके बाद लाइसोसोम्स के बारे में, मतलब बेसिकली हम इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम एक काम करते हैं, ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड अगर हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो हमें ये बहुत ही अच्छे से और हमें ये बहुत ही इजी लगेगा। तो मैं अपने ओन वर्ड्स में, मतलब ऐसा नहीं कि किसी बुक को फॉलो करते हुए मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है, उस तरह के शॉर्ट नोट्स हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें ये बात पता है कि ये एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ईआर, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ईआर इज ए नेटवर्क, ईआर इज ए नेटवर्क ऑफ, ये एक प्रकार का नेटवर्क हो जाता है किसका, थिन ट्यूब्स का। ER is a network of thin tubes and sheets,
ठीक है, ये एक प्रकार का नेटवर्क हो गया किसका, थिन ट्यूब्स का और शीट्स का इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो थिन का मतलब होता है पतली, ट्यूब्स मतलब नलिकाएं है ना, ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का ये जाल है। ठीक है, जो और देखो ये बात तो आपको क्लियर है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेली है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इस सेल वो इस सेल के अंदर जो भी हमारे पास पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म है ना। अब उसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है। उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, लेकिन ये एक जाल हो गया किसका, थिन ट्यूब्स की फॉर्म में है और शीट्स की तरह है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो ये कनेक्ट करती है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये क्या करती है, तो ये मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, इट कनेक्ट्स द, तो मेरे साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना लो तो आपको इजी रहेगा पॉइंट वाइज। इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसका काम क्या है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करना। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, किसका काम है। अब देखो ये एक सेल है, सेल के बाहर जो है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा हमारा, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अब सारा का सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, है ना। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में मैं लिख रही हूँ स्पेशल, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन मेकिंग, it helps in making and moving important substances like proteins and fats in the cell। देखिए सेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ने जो है वो जैसे प्रोटीन हो गया या फिर आपके फैट हो गया, है ना, या कोई भी जरूरी चीजें हैं जो कि जो है वो सेल के अंदर जो है पहुंचाने में मदद करना, किसका काम है, मेकिंग, इट हेल्प्स इन मेकिंग। ठीक है, मतलब ये एक तो उनको बनाने के लिए सहायता करना और उनको मूव कराने के लिए, मतलब उनको आगे फर्दर इधर उधर पहुंचाने के लिए, उनको आगे फर्दर इधर उधर पहुंचाने के लिए किसका रोल है, किसका रोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। एक बार माइक ऑन करके बताइए, एक बार माइक ऑन करके बताइए आपको समझ आ गया यहाँ तक। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर हो गया। यस मैम। क्लियर हो गया सबको ना। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको Yes, ma'am. एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, ताकि मतलब पॉइंट्स आपको एक एक समझ में आए। ठीक है, इसीलिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो साथ के साथ, जो मैं Yes, ma'am. नोट्स बनवा रही हूँ उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो साथ के साथ नोट्स को। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो Yes, मुझे ma'am. बताइए एक बार कौन सी सेल ऑर्गेनेली पढ़ी हमने अभी, Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, किसके अंदर है, अब सेल ऑर्गेनेली है तो किसके अंदर होगी ये हमारी, साइटोप्लाज्म के अंदर।
ठीक है, किसकी तरह है ये, हमने बोला किस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये, किसकी मतलब किस चीज का नेटवर्क है ये, एक तरह से किस चीज का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ, हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और Yes, ma'am. शीट्स की तरह है ये, है ना। ये न्यूक्लियस को किसके साथ जोड़ने में सहायता कर रहा है, न्यूक्लियस को किसके साथ कनेक्ट करने की सहायता करेगा ये हमारा, सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम इसका होता है, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने का काम इसका होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं हम, है ना। सब्सटेंसेस को इट हेल्प्स इन मूविंग, मेकिंग एंड मूविंग सब्सटेंसेस, लाइक उनको बनाने के लिए, और लाइक प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए और मूव करने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए कौन सहायता करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे यहां तक एक बात क्लियर करिए, आगे चले हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट रह गया हो? नेक्स्ट मैं हेडिंग क्या डाल रही हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टाइप्स ऑफ ईआर, है ना, मतलब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेरा जो कि है मेरे पास टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये किसको कनेक्ट करता है, किसके साथ, है ना, ये चीजें हमने जो है अभी तक पढ़ी। तो नेक्स्ट जरा हम यहाँ पे देखेंगे, मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूँ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंपॉर्टेंट है ये हमारा, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं ना यहाँ पे बहुत ही इजी वे से एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी, टाइप्स ऑफ ईआर, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं इसके लिए समझने के लिए। सबसे पहला आता है हमारे पास रफ, एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बताइए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया हमारा क्या, दूसरा हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार हो गए। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो है क्या होते हैं, हैज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन इट, उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो सो इट लुक्स रफ, इसीलिए ये हमें कैसा दिखता है, रफ दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में डाल रही हूं इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, मेक्स प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने का इसका काम होता है, प्रोटीन्स को बनाने का इसका काम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे क्या है हमारा पास नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, जो कि है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हमने स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि इट हैज नो राइबोसोम्स, इट हैज नो राइबोसोम्स, इट हैज नो राइबोसोम्स, है ना, इसके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है, सो इट लुक्स, इसी वजह से
सो इट लुक्स स्मूथ। तो ये देखने में जो है वो स्मूथ है, ठीक है, ये देखने में कैसा है, स्मूथ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेडिंग क्या डाल रही हूँ, इसका फंक्शन। नेक्स्ट मैं क्या हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे, इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब इसका क्या काम होता है। तो इसका काम क्या होता है, मेक्स फैट्स, यानी कि लिपिड्स को बनाना है ना, उसमें भी अगर मैं बोलूं मतलब कौन से फैट्स, तो वो भी लिपिड्स है ना, ये बनाना किसका काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड रिमूव्स, और साथ ही साथ जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, एंड रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, इसको हम ना एक टर्म बोलते हैं, इसको हम एक टर्म बोलते हैं जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, मतलब जो हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको रिमूव करना है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको रिमूव करना है, और बनाना हमें क्या है, हमें बनाने हैं फैट्स। उसमें भी हमें कौन से वाले फैट्स बनाने हैं, कौन से वाले फैट्स बनाएंगे हम, लिपिड्स। लिपिड्स को बनाना किसका काम है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये बहुत ही इजी वे से हमें कैसे पढ़ना है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो एक बार यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, मुझे एक बार बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। प्रथमेश आप हो गया माइक मैम। ऑन करिए। यस मैम। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा अभी तक। यस मैम। ठीक है, हमने दो टाइप के पढ़े ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन कौन से, एक हमने क्या पढ़ा, स्मूथ, और दूसरा क्या, रफ। रफ। दूसरा था हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़े, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हमने पढ़ा उसके बाद, ठीक है, क्या काम पढ़ा हमने इसका, फंक्शन मेक्स लिपिड्स एंड फैक्ट makes lipids and लिपिड रिमूव हार्मफुल harmful, सब्सटेंसेस डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, removes harmful substances, क्या बोलते हैं हम इसको, डिटॉक्सिफिकेशन। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब निकालना, क्या निकालना है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या राइबोसोम्स होते हैं या नहीं होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या राइबोसोम्स होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसी वजह से हमने क्या पढ़ा कि इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं हमारे, क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है उसपे, राइबोसोम्स, क्या होता है उसपे, राइबोसोम्स। तो क्या काम होता है उसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, क्या फंक्शन होता है इसका, मेक्स द प्रोटीन गुड, प्रोटीन्स को बनाना ना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं एक यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे बताइए, है ना, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे मैं एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना रही हूँ, है ना, मेन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर।
तो मैं हेडिंग क्या डाल रही हूं, मेन फंक्शंस ऑफ ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन फंक्शंस क्या हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि इसके मेन काम क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है, मेक्स प्रोटीन्स, आपने अभी पढ़ा है ना, मेक्स प्रोटीन्स। दूसरा, नंबर 2, मेक्स फैट्स और लिपिड्स, मेक्स फैट्स और लिपिड्स। तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट्स, अभी आपको पढ़ाया था, ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स इनसाइड द सेल, ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स इनसाइड द सेल, है ना, सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। चौथा क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ लिख रही हूं मैं यहाँ पे, कनेक्ट्स न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, कनेक्ट्स न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली प्रोटीन्स बनाने का काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये लिपिड्स को बनाने का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ठीक है, किसका काम है ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हमारा देखिए ये हो गया, ये मैंने आपको इजी वे में पढ़ाया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इजी, बहुत ही इजी वे में, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से। अब थोड़ा सा डायग्राम में आप देख सकते हो, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है, आपको और भी क्लियरली बातें समझ में आ जाएंगी। आप देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो ऐसे छोटे छोटे डॉट की फॉर्म में जो होंगे, राइबोसोम्स होंगे, है ना, राइबोसोम्स होंगे, तो उसको रफ बोलेंगे हम। ठीक है, न्यूक्लियस आपको बताया गया है। नेक्स्ट आपके इसमें है, बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या है हमारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फंक्शंस जो हमने पढ़े इसमें वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं हेडिंग क्या डाल रही हूँ यहाँ पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी को ही गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। क्या है हमारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। तो इसके बारे में मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए सेल ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ, जो कि किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ फ्लैट मतलब कि चपटी, डिस्क लाइक सैक्स कॉल्ड सिस्टरने। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, कॉल्ड सिस्टरने। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा एक कोशिका अंग है या ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि चपटी थैलियों से, फ्लैट मतलब कि चपटी थैलियों से, और वो जो आपके पास लाइक सैक्स हैं, है ना,
मतलब थैलियां हैं, उनको क्या बोला, उनको बोला सिस्टर्ने। उसको हमने क्या बोला, सिस्टर्ने। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, गोल्जी कम्प्लेक्स इज ए सेल ऑर्गेनेली मेड अप ऑफ फ्लैट, मतलब की चपटी, डिस्क लाइक सैक्स, ठीक है, मतलब कि डिस्क लाइक सैक्स के द्वारा, मतलब थैलियों के द्वारा बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया एक। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इसी में पॉइंट, इट इज यूजुअली प्रेजेंट। ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये हमारे पास न्यूक्लियस के पास ही होता है। इट इज यूजुअली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। जो सेल का न्यूक्लियस है इसी के पास ये पाया जाता है। इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि इसका नाम जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स क्यों पड़ा। इसका नाम गोल्जी कम्प्लेक्स क्यों पड़ा, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आता है, क्योंकि इसका नाम जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स क्यों पड़ा, क्योंकि जो गोल्जी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया गया था, गोल्जी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। तो इट इज प्रेजेंट एज, ठीक है, समझ आया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो कैमिलो गोल्जी in 1868, in 1898 में। ठीक है, याद रखना। और ये इसके बारे में हमने और क्या पढ़ा कि जो इसमें सैक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, नियर द न्यूक्लियस है और नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज यूजुअली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इट इज यूजुअली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा, आगे प्रोसीड करने से पहले। अभी हमने कौन सी सेल ऑर्गेनेली पढ़ी, जो हमने अभी सेल ऑर्गेनेली कंप्लीट की, कौन सी वाली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में हमने अभी तक क्या पॉइंट पढ़ा है यहाँ पे, Golgi complex is a cell organelle made up of flat disc-like sacs called cisternae. ओके। It is usually present near the nucleus. It was discovered by Camillo Golgi in 80,098. 1898 में, ठीक है, 1898 में डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि ये ईआर के पास और न्यूक्लियस के पास पाई जाने वाली एक सेल ऑर्गेनेली है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, द साइड ऑफ गोल्जी फेसिंग द endoplasmic reticulum is called the cis phase, cis phase, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। मतलब कि गोल्जी का वो हिस्सा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, गोल्जी का वो हिस्सा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, उसको सिस फेज या उसको फॉर्मिंग फेज कहा जाता है। ठीक है, और जो उसके अपोजिट साइड होता है, ठीक है, आगे मैं लिख रही हूं, द अपोजिट साइड, जो इसके अपोजिट साइड पे होता है, द अपोजिट साइड is called the transphase, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है। ट्रांस फेज को हम और क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। देखो सीधी सी बात एक बार मैं रिपीट कर रही हूं, द साइड ऑफ द गोल्जी फेसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्जी का वह हिस्सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, उसको सिस फेज या फिर उसको फॉर्मिंग फेज कहा जाता है। जबकि उसके अपोजिट, मतलब इसके विपरीत वाला जो हिस्सा है, उसको ट्रांस फेज या उसको मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। जहां तक कंप्लीट है, टेल मी यस और नो, बताइए। यस मैम। तो दो तरह के फेसेस इसमें आते हैं, कौन कौन से, सिस फेस और दूसरा क्या आता है इसमें हमारा, ट्रांस फेस। ठीक है, तो साथ ही साथ ये इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और साथ में एक और चीज, एक और पॉइंट मैं इसके बारे में लिख रही हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ना, नो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिख रही हूँ, गोल्जी कम्प्लेक्स इज ए सेल ऑर्गेनल, Golgi complex is a cell organelle found in all यूकार्योटिक सेल्स। ठीक है, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि सभी यूकार्योटिक सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, सो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो सभी यूकार्योटिक सेल्स में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो ईआर की तरफ जो फेस है इसका, उसको क्या बोला हमने, सिस फेस बोला, उसको क्या बोला हमने, सिस फेस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, है ना। हर ऑर्गेनेली के आपसे फंक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगी फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। सबसे नंबर 1 पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसके फंक्शन में, जो कि हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नंबर 1 क्या आ गया मेरा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है किसका काम है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन करना, मतलब कि संशोधन करना, किसका काम है, हमारे
गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, और क्या बनाते हैं ये, वेसिकल्स बनाते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू वेसिकल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू वेसिकल्स, किसका काम है ये काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। फिर यही आगे जाके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लाइसोसोम हम पढ़ेंगे, है ना, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना भी इसी का ही काम है। यही आगे जाके ये बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही लाइसोसोम बनाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना किसका काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, secretion of substances outside the cell, है ना, मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर सब्सटेंसेस को सिक्रेट करना किसका काम है, इसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो मतलब बहुत ही इजी वे में मैं ना इसको बताने के लिए ये बोल सकती हूँ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोल सकते हैं समझने के लिए। इट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम सेल के केस में द सेल का पोस्ट ऑफिस मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि यह जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको उनको जो है वो मॉडिफिकेशन करना, संशोधित करना, पैक करना और डिलीवर करना आगे, ये सारा पैकेजिंग भी उसी का ही काम है और आगे डिलीवर करना उसी का ही काम है। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फंक्शंस क्या पढ़ा हमने, ताकि आपको क्लास के टाइम में ही चीजें जो है वो रिवाइज और रिकॉल दोनों हो जाएं। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा इसमें, एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये पढ़ा हमने इसमें, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दूसरा क्या पढ़ा आपने इसमें, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू वेसिकल्स। तीसरा क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। चौथा क्या पढ़ा हमने, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। यहां तक एक बार मुझे बताइए कि आपको यहां तक क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, ये मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ ताकि आपको मतलब बुक से पढ़ने में थोड़ा सा टफ भी ना लगे और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आए। तो ये हमारा काम है टॉपिक को इजी करना यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेसिकल्स ये बताए गए आपको इस तरह से होंगे, सिस फेस होगा, ट्रांसफेज के बारे में बताया। उसके बाद हमारे पास बनेंगे क्या, लाइसोसोम। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेंगे। आपको अभी पढ़ाया था कि लाइसोसोम जो है वो बनते हैं। तो अब हम लाइसोसोम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे चलिए डाल देती हूँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो हैं ये हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन एनिमल सेल्स। मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब हुआ कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। तो लाइसोसोम्स आर membrane bound
membrane bound organelles found in, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब आप समझे, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, फाउंड इन एनिमल सेल्स, फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको डिस्कवर किया था, दे वर डिस्कवर्ड बाय, दे वर डिस्कवर्ड, इसकी खोज किसने की, तो दे वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन दी दुवे, क्रिश्चियन दी दुवे, क्रिश्चियन दी दुवे ने इसकी डिस्कवरी की, कब, 1955 में। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन, नाम क्या है इनका, क्रिश्चियन दी दुवे, कब, 1955 में, 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसके बारे में स्पेशल लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। तो क्या पॉइंट है, लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है, तो these enzymes help, these enzymes help in breaking down फूड को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, या फिर ओल्ड सेल पार्ट्स को ब्रेक डाउन करना, या फिर जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, एंड फॉरेन substances. So these enzymes help in breaking down the food, old cell parts and foreign substances. देखिए, ये एंजाइम जो है वो भोजन और साथ ही साथ जो पुराने जो सेल पार्ट्स हैं उसको, और जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं मतलब जो विदेशी पदार्थ हैं उनको तोड़ने में मदद करते हैं ये एंजाइम्स। और लाइसोसोम्स के बारे में ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि हम इनको सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं हम इसको, सुसाइड बैग ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन आता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, because they can digest the cell, if it dies, मतलब कि इन्हें सेल का सुसाइड बैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल को, मतलब अगर मान लो सेल डाई कर जाता है ना, सेल डेथ हो जाती है, तो जब सेल डाई भी कर जाएगा उसके बाद भी इसके पास ना एंजाइम्स होते हैं कि ये जो है वो उसको पचा सकता है सेल को भी, तो इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। तो सेल को पचाने की भी इसके अंदर क्षमता है, ब्रेक डाउन करने की। तो ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट द सेल इफ इट डाइज। ठीक है, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, एक बार माइक ऑन करके एक बार पूछ लो, उस चीज को मैं रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट आप चलेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स के ऊपर। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, मैम पिछला रिपीट फिर से रीड कर दो, सिर्फ कौन सा वाला पॉइंट, रिपीट कर,
ठीक है, आपने जो पढ़ाया है वो यहाँ से रिपीट, एक बार read करो। ठीक है, गुड। एक बार तो इस तरह से अगर आप पूछेंगे तो मैं रिपीट कर पाऊंगी। तो चलिए यहाँ से मैं लाइसोसोम से रिपीट करती हूँ, ठीक है। Lysosomes are membrane-bound organelles found in animal cells. Lysosomes are membrane-bound organelles found in animal cells. ठीक है। लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए अंग है, ऑर्गेनली है, जो कि सेल्स में, एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा क्या बताया? दे वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन बी दुवे। क्रिश्चियन बी दुवे ने 1955 में इसकी खोज की। नेक्स्ट आता है तीसरा, रिपीट करियो, लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करने वाली सेल ऑर्गेनेली हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं ब्रेकिंग डाउन द फूड, फूड को तोड़ने के लिए, या जो ओल्ड सेल पार्ट्स हैं उनको तोड़ने के लिए, और साथ में फॉरेन सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए सहायता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं आती हूँ इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या बताया आपको? ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैट। ठीक है, समझ आया ये? सुसाइड बैट क्यों बोलते हैं हम इनको? बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट लिक्विड डाई। डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है। तो फंक्शंस में मैं आपको बता रही थी, डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब कि डिफेंस का काम भी इसका होगा एक तरह से। ठीक है, बस इतना हम कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्या बताया मैंने आपको? फूड पार्टिकल, दूसरा डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब डिफेंस का काम होता है इसका। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा एक बार रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो बट आपको ये बाय मैम। ये सारा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं नोट्स। यस मैम। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड बाय, नाइट। वेरी गुड नाइट। अंकल, डियर अंकल।